नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस। और आज के वीडियो में हम दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले कि क्या आप अपनी आंसर शीट में मीडियम चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो उससे आप और भाषा में अपनी आंसर शीट को लिख सकते हैं या नहीं, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं। दूसरा कि क्या आप इग्नू में अपने सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं या नहीं, यानी कि अगर आपने एक बार फीस देते समय या री रजिस्ट्रेशन करवाते समय या एडमिशन लेते समय एक सब्जेक्ट ले लिया तो उसको आप चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या आप अपनी आंसर शीट हिंदी में लिख सकते हैं या नहीं। ठीक, तो उसके लिए एग्ज़ाम फॉर्म जो आपका आता है उसमें भी ये पॉइंट लिखा रहता है, इसके ऊपर जानकारी दी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म में पिछला जो एग्ज़ाम फॉर्म था उसके पॉइंट नंबर 10 पे ये जानकारी दी गई थी। आंसर टू द क्वेश्चन पेपर विल ओनली बी एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेजेस इन विच द प्रोग्राम इज ऑफर्ड, यानी कि आपके जो आंसर्स हैं क्वेश्चन पेपर के वो उसी लैंग्वेज में एक्सेप्ट किए जाएंगे जिसमें आपका प्रोग्राम को ऑफर किया गया। यानी कि अगर आपका प्रोग्राम है वो हिंदी और इंग्लिश में ऑफर किया जाता है, यानी कि आपका प्रोग्राम हिंदी और इंग्लिश में लिया जा सकता है, तो आप क्वेश्चन भी आंसर शीट भी आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। आंसर स्क्रिप्ट अटेम्प्टेड इन एनी अदर लैंग्वेज, उसके अलावा अगर आपने किसी और भाषा में लिखा तो आपका पेपर कैंसिल किया जा सकता है। हावेवर स्टूडेंट हैव एन ऑप्शन टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन ऑफ द कोर्स इन हिंदी मीडियम। जैसा कि मैंने कहा आपको कि स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम को हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन आपने इंग्लिश मीडियम में किया हो तब भी। यानी कि अगर आपने एडमिशन लेते वक्त इंग्लिश मीडियम चूज़ किया था फिर भी आप हिंदी में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज प्रोग्राम्स, यानी कि कुछ लैंग्वेज प्रोग्राम्स को छोड़कर। मान लीजिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, ठीक, तो अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट है कोई तो उसका एग्ज़ाम आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। अगर आपका इलेक्टिव कोर्स उर्दू है तो आपको वो जो उर्दू का सब्जेक्ट होगा तो उसको आपको उर्दू में ही लिखना होगा, या फिर तेलुगु का सब्जेक्ट है तो तेलुगु में ही, कन्नड़ का सब्जेक्ट है तो कन्नड़ में ही, बंगाली का सब्जेक्ट है तो बंगाली में ही लिखना होगा। लेकिन उसके अलावा जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, तो ये जितने भी इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं उनमें आप क्या कर सकते हैं, उनको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ आता है, उसमें आप जिस भी मीडियम में लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कि क्या सब्जेक्ट चेंज किया जा सकता है या नहीं। आप प्रतिमा चौहान मैडम को अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री स्पेशल क्लासेस फॉर एसएससी रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स जो कि हर दिन अनअकैडमी पर प्रतिमा चौहान मैडम लेती हैं। आपके लिए जो अनलॉक कोड है वो है चौहान वीडियोस, जो कि मेरे चैनल का नाम भी है CHAUHANVIDEOS चौहान वीडियोस आपको यूज़ करना है। अगर आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड चौहान वीडियोस यूज़ करेंगे। लेट्स क्रैक इट। इग्नू में अपना सब्मिट कर सकते हैं, यानी कि जो आपने एडमिशन के टाइम पर लिया था जो सब्जेक्ट, अगर आपको लगता है कि आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे तो आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब जो नए कोर्सेज आए हैं जैसे BAG, BCom जी और BSc जी, इसमें एक बात साफ तौर पर लिखी गई है कि आप अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। यानी कि शुरुआत में ही जो आपको सब्जेक्ट लिया है आपने उसको आप ध्यान से लें और देख कर ही लें, क्योंकि उसमें जो नए सब्जेक्ट हैं, ये नए कोर्सेज जो इग्नू लॉन्च कर रहा है जैसे BAG है, BCom जी है, BSc जी है, उसमें आप अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो आपने ले लिया उसको ही आपको फिर पूरा करना होगा। उसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्सेज जो होते हैं या डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उनमें भी एक आपका कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने होते हैं, ठीक। लेकिन बाकी जो पहले जो सब्जेक्ट करवाए जाते थे उनमें सब्जेक्ट चेंज किया जा सकता था और आप रीजनल सेंटर जाकर एक फीस होती है उसको जमा करके अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।